नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है संजय कुमार। बात करते हैं राजनीति की। कल मोहनलाल बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के खिलाफ कसौली में रेप का मामला दर्ज किया गया है। साथ के साथ सिंगर हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सीधे बात करते हैं इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता अर्जुन रेड्डी हमारे साथ हैं। इस मामले को लेकर क्या कहना है इनेलो का? जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू संजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जिस प्रकार से जो कल प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी मोहनलाल बड़ोली के ऊपर केस दर्ज हुआ, वो भी एक रेप के मामले में जी, और उनके साथ भाजपा के स्टार प्रचारक रहे रॉकी मित्तल, वो भी जो रॉकी मित्तल उर्फ जय भगवान जी, वो भी इस मामले में शामिल है। उनके ऊपर भी FIR दर्ज हुई है। तो देखिए, ये बड़े गंभीर विषय है। जो पार्टी ये नारा लेकर के चलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा को अपना अहम मुद्दा बनाने का काम करती है, बताती है कि महिला सुरक्षा हमारा प्रायोरिटी में है, और उसी शासन में उसी शासन के लोगों के द्वारा विशेष बात यह है कि कोई और आम आदमी इस तरह की कोई हरकत करता है तो एक अलग बात होती है, वो भी गलत है, लेकिन वो एक अलग इश्यू होता है। और जब पार्टी के जो सिर्फ इस नारे के आधार पर ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इस सरकार में पता नहीं क्या मामला चल रहा है, कई केस आपके सामने आए हैं जी। चाहे आप भारत भूषण जी का ले लीजिए, जो महिला खिलाड़ियों ने कितना लंबा धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया। हरियाणा प्रदेश का ले लीजिए, एक जूनियर कोच की महिला खिलाड़ी ने जो है ना अपने मंत्री जी संदीप के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाने का काम किया था। उसके बाद आप सबको पता है सोनीपत के पूर्व सांसद की भी एक वीडियो वायरल हुई, और भी अनेक के सुभाष बराला जी का बेटा विकास बराला था, उसके ऊपर भी इस तरह की घटना चली थी, बातें चर्चाएं चली थी। आखिर ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है, पार्टी को भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है, सत्तासीन लोग जब इस तरह की हरकतों में आगे आते हैं और इस तरह के इल्जाम उनके ऊपर लगाए जाते हैं तो रक्षक ही भक्षक हो जाता है जी। तो आखिर रक्षा कौन करेगा? लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी रक्षा करेगी। जब सरकार के बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की हरकत यदि की गई है तो वास्तव में चिंतनीय है, निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ संजय भाई, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, कई बार जानबूझ करके बदले की भावना से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसकी निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, किसी को गलत भी नहीं फंसाना चाहिए। और ऐसे मामलों में जैसे हमने पहले देखा, भारत भूषण जो है उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, संदीप मंत्री जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और भी नेताओं पर कोई ऐसी सॉलिड कार्रवाई जिससे आम लोगों को एक उदाहरण दिया जा सके कि गलत कार्य करोगे तो आपको ये भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। ऐसा प्रावधान होना चाहिए, ऐसी सजा होनी चाहिए। लेकिन यदि ये गलत है तो कंप्लेनेंट के ऊपर भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफी जांच नहीं, दोनों तरफी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन बातों में संदेह होता है जी। इसमें महिलाओं को भी कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए और पुरुष को भी गलत करने का कोई अधिकार नहीं है जी। महिलाएं जैसे इस मामले में आया है कि 3 जुलाई 2023 को ये महिलाएं वहां पर जाती हैं जी। और सोनीपत का ही एक बंदा है, अमित नाम का व्यक्ति, जो कि बताया जा रहा है, वो उनको लेकर के वहां जाता है। इसमें ये इंक्वायरी भी अति आवश्यक है कि आखिर ये महिला 3 जुलाई को उस बंदे के साथ वहां पर क्यों गई थी जी। इनका क्या लालच था जी, क्या प्रलोभन था? ये कोई गाय भैंस भेड़ बकरी नहीं है कि कोई पकड़ करके ले गया वो चली गई। एक समझदार लड़कियां हैं, आजकल सभी समझदार हैं, तो ये वहां पर क्यों गई? और यदि ये वहां पर क्यों गई, ये जांच का विषय है। और ये चली भी गई, प्रलोभन इनको दिया गया नौकरी का, जैसे चर्चा है कि वे नौकरी का लालच दिया गया। दूसरा जो है इनको सिंगर बनाने का लालच दिया गया, ये सिंगर भी बनना चाहती थी, ये सरकारी नौकरी भी लेना चाहती थी। बेरोजगार व्यक्ति लालच में आ जाता है, चलो लालच में आकर के वो चला भी गया। और 3 जुलाई 2023 को ये घटना होती है जी। उसकी रिपोर्ट 13 दिसंबर 2024 को, आखिर 1.5 साल बाद, आफ्टर 1.5 साल जी लगभग। तो ये क्यों भाई? अगर आपके साथ दुष्कर्म हुआ तो आपने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करवाई गई? ये जांच का विषय मैं मानता हूं होना चाहिए। और इतनी लंबा समय तक आप शांत क्यों बैठे रहे?
किसी अपराध के ऊपर यदि आप लंबे समय तक शांत बैठते हो जी तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। जी रेड्डी साहब, एक बताइए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, कहीं ना कहीं इसको राजनीतिकरण से तो नहीं देखा जा सकता? मोहनलाल बड़ोली का बयान है कि मेरे साथ राजनीति हो रही है, मेरी छवि खराब करने की बात की जा रही है, कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। देखिए, ये मैंने कहा ना, जांच का विषय है। जी। जिसके ऊपर कांग्रेस कुछ कहे या बीजेपी कुछ कहे, लेकिन मेरा तो कहना ये है कि इसका प्रॉपर इसकी जांच होनी चाहिए, और एक तरफी नहीं, दोनों तरफी जांच होनी चाहिए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि वो लड़कियां वहां क्यों गई, उन लड़कियों ने इतने लंबे समय तक इस मुकदमे को दबा करके क्यों रखा। जी और एफआईआर जब दर्ज हुई है तो निश्चित तौर पर पुलिस ने प्रारंभिक जांच तो की होगी, लेकिन फिर भी इसकी पूर्णतः जांच होनी चाहिए। अब भी राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस बना रही है, भाजपा बना रही है, ये भी एक शर्म की बात है। जी भाई, इस तरह के मुद्दों को जितना कम चर्चित किया जाए उतना ही अच्छा रहता है। चर्चा इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। यदि कांग्रेस पार्टी इसको राजनीतिक मुद्दा बनाती है तो वो भी गलत है, नहीं बनाना चाहिए। ये मोहनलाल बड़ोली, रॉकी मित्तल और उन दो बेटियों के बीच का मामला है, जिसका कार्य जो है पुलिस को करना है, उसको जांच पुलिस को करना है, ये पुलिस का कार्य है। इसको ज्यादा हवा देना, ज्यादा चर्चित करना भी मैं मानता हूँ गलत है। रेड्डी साहब, बीच में आपको मैं रोकना चाहूंगा कि जो सिंगर हैं रॉकी मित्तल, उनका भी बयान सामने आया है कि भी मैंने तो उन महिलाओं की जो है रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग का डिटेल है, पुलिस को काफी समय पहले दे दी थी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, वरना आज ये मामला इस मुकाम तक नहीं जाता। क्या कहना है? बिल्कुल, मैंने रॉकी मित्तल का स्टेटमेंट सुना है, और काफी सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने रॉकी मित्तल के बयान से ही कैच की है वो बातें। और जिस प्रकार से रॉकी मित्तल ने कहा कि मैंने दिल्ली की एसपी, क्या बोलते हैं, एसपी को भी दिया है, एसपी को भी कई बार लेटर लिखा है, और सीपी जो दिल्ली के होते हैं उनको भी लिखा है, और इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और मैंने मोहनलाल बड़ोली को भी कई बार बोला, उन्होंने ये भी कहा है, और उसके बावजूद भी ज्यादा गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं लिया गया। तो ये अपने आप में एक प्रूफ है कि ये रॉकी मित्तल कहता है कि मुझे धमकाया गया कि मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ गवाही दो। जी यदि गवाही नहीं दोगे तो आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। जी तो बहुत सारा एक गंभीर विषय है ये, और कहीं ना कहीं देखिए, जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी, जनता को पता लगेगा। लेकिन प्राइम फेसिया जो रॉकी मित्तल का स्टेटमेंट है, जो डिलेइंग ऑफ कंप्लेंट है, और 1.5 साल के बाद कंप्लेंट की जाती है, इतना लंबा मामले को दबाया जाता है, फिर रॉकी मित्तल एक प्रूफ के साथ कह रहे हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग है। तो इन सारी बातों को यदि कंक्लूजन करके सोचा जाए तो मेरे विचार में तो यही आता है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। हिमाचल पुलिस का बयान है कि भी महिला ने अपना जो है मेडिकल कराने से मना कर दिया, कहीं ना कहीं उसमें कोई संदेह की नजर से देखा जा सकता महिला को भी? क्यों कर रही है जी? वो कह रहे हैं कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है और मैं इनको सजा दिलवाना चाहती हूँ, मैं न्याय चाहती हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय प्रणाली, न्याय प्रक्रिया से तो उनको भी गुजरना पड़ेगा, वो मना कर नहीं कर सकती, ना ही उनको करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं संजय भाई, इसमें कुल मिलाकर के ये है कि इसकी जांच विस्तृत होनी चाहिए, इसको दबाना नहीं चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे मामलों को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, ताकि आगे और जो व्यक्ति इस तरह का दुस्साहस करने की कोशिश करें तो उनको एक सबक भी मिले कि वे इस तरह का दुस्साहस ना किए। अगर करेंगे तो उसकी बड़ी सजा आपको मिल सकती है। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी, जिनका कहना है कि जो यौन शोषण के जो मामले जो राजनेताओं पर लगते हैं, उनकी जो जांच है बड़ी बारीकी से की जानी चाहिए। और जो कल का जो मामला उठा है भाजपा के प्रदेश सदस्य मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल के ऊपर जो आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी कोई राजनीति की बू उनको आती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि महिला कोई भी जो बयान है, उसकी जो एफआईआर दर्ज है, उसके आरोपों की भी गहनता से जांच करनी चाहिए। इनका कहना है कि ये जांच का विषय है और जल्दी से जल्दी सरकारों को भी इन पर कड़ा जो है रुख अपनाना चाहिए। जिनसे दैनिक सवेरा के लिए संजय कुमार।